नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। आज देखिए सेट नंबर जो हम लोग करने वाले हैं 135, जो सभी बीएससी और एईडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले भी आप हमसे जुड़े हुए रहे हैं, इस बार भी आप हमसे जुड़िए जिससे कि आपका स्कोर और थोड़ा बूस्ट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनी है? स्तनी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसे स्तनी कहा जाता है। और क्या कर रहा है? अंडा देने वाला है। तो कौन सा इसमें स्तनी है जो अंडा देने वाला है? तो इसमें प्लाटीपस एक स्तनी है जो अंडा देता है। छछूंदर जो है बच्चा देता है, ये ऊँट भी तो बच्चा देता है, भैंस भी बच्चा देता है, लेकिन प्लेटिपस जो है अंडा देता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के पार जा सकते हैं, समझे, कोशिका झिल्ली के ए साइड से ओ साइड जा सकते हैं, उसे क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रासरण। क्या कहलाता है भाई? तो प्रासरण, ओस्मोसिस कहते हैं उसको। ठीक है, प्रासरण कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने के लिए विलुप्त से बचाने की आवश्यकता है? तो ये है प्रजनन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजनन बहुत ज़रूरी है जिससे कि विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि टाइगर को प्रजनन के द्वारा ही हम लोग बचाया जा रहा है अभी। ऑन्कोमार्क शब्द किससे संबंधित है? तो ऑन्कोमार्क जो है ना, ये संबंधित है कैंसर कोशिका व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए एक एआई आधारित ढांचा है। मतलब कि ऑन्कोमार्क जो है पहले ही बता देगा कि कैंसर कोशिका है, ये हो जाएगा आगे चल के या नहीं, एआई बता देगा। ये विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा शीर्ष 10% व्यक्ति के पास है? कितना हिस्सा है? तो ये जो है 58% जो हिस्सा है 10% व्यक्ति के पास है राष्ट्रीय आय का। भारत में शीर्ष 10 कुल राष्ट्रीय आय का 58% कमाता है, जो गंभीर या एकाग्रत संकेत है। समझे? ये देखिए इसका व्याख्या है, जिससे निचले 50% भारतीय राष्ट्रीय आय का केवल 15% ही कमाता है। समझ रहे हैं? 50% लोग मात्र 15% ही कमाता है, और 10% लोग जो है ना 58% संपत्ति उनके पास है। संपत्ति किससे कैसे आता है? जिसके पास पहले से पैसा उसी के पास और पैसा जाएगा। धन असमानता और भी अधिक तीव्र है। धन असमानता तो और ज़्यादा है। 10% के पास कुल धन का 65% है, जबकि निचला 50% के पास मात्र 6% से भी कम धन है। रिपोर्ट आय असमानता को लैंगिक अंतराल, जलवायु, अन्य अन्याय और प्रतिभागामी कराधान से जोड़ता है। देखिए, जैसे आप ही सरकार लैंगिक असमानता सुधारने के लिए बच्चियों के जन्म पर जोर दे रही है, जिससे कि लैंगिक असमानता सुधारा जाए। जैसे बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 व्यक्ति हैं, है ना, 918 है 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 11 के बाद जनगणना हुआ नहीं है। तो बिहार का कितना है? 918 है। ठीक है, तो मतलब कि आप ये समझ के चलिए कि इसमें 82 पुरुष जो है ऐसे फालतू निकल जाएंगे। समझिए, 82 पुरुष। जब 82 पुरुष फालतू निकल जा रहे हैं तो सरकार कह रही है कि नहीं, मैं असमानता को पाटने का प्रयास करूंगा और धीरे धीरे इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, लेकिन संपत्ति वाले में ऐसा नहीं है। संपत्ति वाले में भी ऐसा ही कुछ व्यवस्था किया जाता सरकार की तरफ से। हमें लगता है कि काफ़ी सुधार होता है यहाँ की गरीबी में। भारत गरीब देश नहीं है, भारत के लोग गरीब हैं। नेत्रगोलक पर अधिक दबाव क्या कहलाता है? तो नेत्रगोलक पर अधिक दबाव होता है, उसे ग्लूकोमा कहा जाता है। जिससे आँख के देखिए क्या होता है, ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है, 2 तरह के ग्लूकोमा होता है, वो काला और एक सफ़ेद। देखिए सफ़ेद और काला होता है। तो काला, इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है, तो काला ग्लूकोमा में क्या होता है कि आपको दिखाई देने लगता है कि ये पार्ट जो है आपका काला वाला ख़राब हो रहा है, लेकिन सफ़ेद वाला में दिखाई देता नहीं है। वो आपको साइड विजन चेक से पता चलेगा। जैसे देखिए, एक व्यक्ति को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखता था, यहाँ तक की दूरी दिखता है, लेकिन जो ग्लूकोमा रहेगा तो उस व्यक्ति को थोड़ा दूरी कम हो जाएगा दिखना। ठीक है, मतलब चौड़ाई में।
फिर थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे करते करते एक बिंदु पे आ जाता है, इसके बाद फिर आँख के ज्योति जो है खत्म हो जाता है। तो आप अपने घर में जाकर चेक कीजिएगा कि आपका ऐसा तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बहुत शांत क्षेत्र के अनुभव कराता है? तो देखिए 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच की दिशा। नमो ड्रोन दीदी क्या है ये? नमो ड्रोन दीदी जो है, नमो ड्रोन दीदी महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह में ये जो सशक्त करने के लिए बनाया गया है, नमो ड्रोन दीदी को। राष्ट्रीय राजमार्ग और विकास योजनाओं के संदर्भ में पूर्वी पश्चिम गलियारा के कुल लंबाई कितना है? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा का कुल लंबाई हो गया 3640 किलोमीटर, 3640 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग और विकास प्रयोजन के संबंध में पूर्व पश्चिम गलियारे की कुल लंबाई कितना है? तो ये 3640 है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रक सेल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये पवन को द्वारा होता है, पवन से बनाया गया सेल जो है ना छत्रक कहलाता है। अच्छा देखिए, जो बालू का अर्धकार टीला बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बरखान। ये बनता कैसे? देखिए इस तरह से रहता है। देखिए इधर से वायु जा रही है, पूरा इधर से वायु जा रही है ना, इधर से वायु जा रही है और यहाँ बालू इस तरह से घूम जाता है। यही चंद्राकार टीला को बरखान कहा जाता है। इधर वायु नहीं, इधर जो है बालू नहीं रहता, इधर बालू का ये है। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये दोनों जो नोक है इसको आर्क कहा जाता है, आर्क, इसको भी आर्क कहा जाता है। ठीक, ये कहाँ बनता है? तो बालू के अर्धकार चंद्रकार टीला जो बनता है उसे बरखान कहा जाता है। ये बनता है राजस्थान के क्षेत्र में, लेकिन यह छत्रप सेल का निर्माण जो होता है पवन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने किस समूह को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना था? किस समूह था? एआई के वस्तुकार था, क्वांटम कंप्यूटर शोधकर्ता था, विश्व स्वास्थ्य संगठन था, या फिर वैश्विक जलवायु कार्यकर्ता था? ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक सक्रियता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? न्यायिक सक्रियता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चुनावों को शून्य और रद्द घोषित करना, कानूनों को निष्क्रिय व्याख्या करना, जनहित में न्यायपालिका के द्वारा स्वैच्छिक हस्तक्षेप करना, केवल मौजूद कानूनों को सख्ती से लागू करना। तो देखिए जनहित में न्यायपालिका को स्वैच्छिक से हस्तक्षेप करना, ये जो दिखाता है कि सक्रिय है, कानून सक्रिय है, इसको कहते हैं सो मोटो लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसका सही उत्तर हो जाएगा? तो ये उत्तर था आपका टाइम मैगजीन के अनुसार 2025 में पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन को। द बैंकर द्वारा किस वर्ष 2025 एशिया पैसिफिक के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दिया गया था? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया था, माफ कीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर सामान्य क्रियात्मक समूह के प्रतिस्थापना से बनने वाले यौगिक के क्रम को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सजातीय, समजातीय श्रेणी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, या दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। वैभव सूर्यवंशी को कम उम्र में क्रिकेट के असाधारण उपलब्धियों के लिए 2025 में कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड कहा जाता है? ब्राउन डायमंड किसको कहा जाता है? अभ्रक, लोहा, मैग्नीज या लिग्नाइट को? तो सही उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट को कहा जाता है। मुख्यमंत्री के कार्य या शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री के कार्य या शक्तियों का उल्लेख संविधान के 167 में है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है, मतलब लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनल हार्मोन है जो किडनी के दोनों किडनी के
जस्ट ऊपर में होता है, ये टोपी जैसा, ठीक है। ये आपातकालीन हार्मोन है। ये जो है लड़ो उड़ो के काम करता है, मतलब कि आप काम करता है उड़ जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी को अचानक से डर लगा तो एड्रेनल काम करेगा उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, बारदोली के किसान सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, यस हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी का नोआखोली भ्रमण 1946 में हुआ था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है ये 1921 नहीं, ये गलत है, ये 1921 नहीं 1990 में हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला वर्षावाहक प्रणाली उत्तर भारत के मैदान में वर्षा का कारण बनता है, बिल्कुल। अरब सागर की वर्षावाहक प्रणाली भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा कराता है, बिल्कुल सही बात। दोनों को दोनों कथन सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। दिसंबर 2025 में ताइवान के आसपास चीन द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसके उद्देश्य युद्ध की तैयारी का परीक्षण करना और ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों की नाकाबंदी का अनुकरण करना? तो ताइवान जलडमरू प्रहरी, ईस्टर्न शील्ड 2025, न्याय मिशन 2025। तो ये न्याय मिशन 2025 है, लेकिन न्याय है लेकिन न्याय कर नहीं रहा है ये। भीमडाल झील भारत की सबसे लंबी झील है जो गंभीर क्षरण का सामना करता है, किस राज्य में है? वेम्बनाड झील आपको पता होगा कि केरल में है, ठीक है। क्षरण का मतलब क्या है? यहाँ खरे पानी का सबसे बड़ा लैगून है, बैक वाटर और लैगून के लिए भी जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले घटित होने वाला कर्म अनुसार लगाना है, ऐतिहासिक घटनाओं के काल अनुक्रम में सजाना है। देखिए, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें पहले कौन? तो सबको पता है कि सबसे पहले हुआ था कौन सा आंदोलन भाई? स्वदेशी आंदोलन, नंबर 1 पर रखेंगे। उसके बाद फिर कौन सा आंदोलन होता है स्वदेशी आंदोलन के बाद? तो इसमें सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन होगा, स्वदेशी के बाद होम रूल आंदोलन होगा 1916 में, सबको पता होगा 1916 में। फिर खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में, आपको मालूम होगा खलीफा के खिलाफ कर दिया जाता है। फिर 1930 में जाके आपको आंदोलन मिलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले बी होगा, बी के बाद फिर आपको सी होगा, सी के बाद ए होगा, फिर डी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार बताना है, कौन कौन सा पहले होगा? तो देखिए, सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है? 1 2 3 ऑप्शन में है। सबसे पहले आरावली पर्वत होगा, यस बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर विंध्य का पर्वत होगा, फिर सतपुड़ा होगा, फिर अजंता होगा। इसका मतलब उत्तर 3 नंबर सही होगा। राजा राम मोहन राय ने 1800 के दशक में शुरुआती बंगाल में सरहदी प्रथा का खिलाफ प्रदर्शन के सक्रिय रूप से समर्थन किया था। सैन्य प्रतिरोध का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? करने के कारण पारंपरिक नेताओं के खिलाफ आधिकारिक फरमान जारी करने के कारण, प्रिंट मीडिया और सार्वजनिक बहस का उपयोग करके। तो देखिए, प्रिंट मीडिया सार्वजनिक बहस का उपयोग करके ये बताए थे कि ये बुरा है, ये नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, और सरकार इसे बंद भी कर रही है। निम्नलिखित में से किस कर को अलाउद्दीन खिलजी इसके शासनकाल में खराज कहा जाता था? खराज कहा जाता था, खेती पर लगाया गया कर को खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में के रचयिता में कौन शामिल है? देखिए, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में जो है हरिसेन है ये, ठीक है, हरिसेन शामिल है। चलिए बताइएगा, श्रीलंका को विजित करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, यही दोनों में आंसर देना है। दो 2023-24-25 के संशोधन अनुमान में 2025-26 में बिहार के क्षेत्रवार व्यय के बारे में कथन पे विचार करना है। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में 21% की कमी का अनुमान है, मतलब कि पहले जो रखे थे उसको कमी कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण पर व्यय करने के लिए 6% की कमी का अनुमान है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर व्यय के लिए 36% वृद्धि का अनुमान है। तो देखिए, इसमें से 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 सही है, मतलब कि 21% कमी करने का अनुमान है खेल, शिक्षा और संस्कृति में, और सिंचाई में
36% बढ़ोतरी का भी अनुमान है। तो 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट का समझते हैं। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में जाके गिरती है? एल्ब नदी और राइन नदी उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय महिला प्रधानमंत्री जो है, पहली प्रधानमंत्री जो है जिन्होंने 2 कार्यकाल तक सेवा की और देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक राष्ट्रीय शख्सियत रही, ये कौन था? तो इनका नाम था खालिदा जिया। क्या नाम था? खालिदा जिया। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय किए जाते हैं, किससे अलग किए जाते हैं? तो ये देखिए मुख्य केंद्रीय प्रणोदक से अलग किया जाता है। किससे? मुख्य केंद्रीय प्रणोदक से इसको अलग कर देते हैं हम लोग। सालाबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को महाराज जी सिंधिया के बीच हस्तक्षेप के कारण हुआ था। सालाबाई की संधि, तो इसमें कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, टीपू सुल्तान था या नादिर शाह था? सालाबाई की संधि जब होता है तो ये वारेन हेस्टिंग्स होता है। ठीक है। कोणार्क के मंदिर पत्थर के तरासे गए पहिए जो प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है क्या? तो ये बताता है समय चक्र मापने के लिए है, वहाँ का टाइम मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें टाइम, दिन और तारीख सब मापा जाता है इस पत्थर के पहिए से, सूर्य की रोशनी की मदद से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा बेरोजगारी की गणना में उपयोग नहीं किया जाता है? साधारण स्थिति बेरोजगारी, बिल्कुल सही बात है। साप्ताहिक स्थिति, हाँ जी। दैनिक स्थिति, बिल्कुल सही बात है। वार्षिक स्थिति, नहीं, वार्षिक में नहीं निकाला जाता है क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर निकाल दिया जाता है बेरोजगारी कितना था। ऊपरी सतह से पृथ्वी के केंद्र तक निम्नलिखित अवसंबंध का व्याख्या कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले देखिए आएगा कॉनरम 1 नंबर में, फिर आएगा महो 2 नंबर में, ठीक है, फिर गुटेनबर्ग 3 नंबर में, फिर तीसरा में आएगा रेप्टी, फिर चौथा में आएगा गुटेनबर्ग और एक और होगा इसमें, अब 5वां में आएगा लेहमैन संबद्धता। देखिए इसमें है कौन सा उत्तर सही? तो 2 1 3 4 5 किसी में है? 2 1 4 3 5, बिल्कुल सही है। 2 1 4 3 5, नहीं, आपका उत्तर होगा 2 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर होगा 2 1 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। पुराना किला के दोहरे स्तर में प्रवेश के लिए निर्माण का मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो लाल बलुआ पत्थर का किया जाता था। इसमें किस रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि 2025 में चरम जलवायु घटनाओं के कारण $120 बिलियन से अधिक का वैश्विक आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे एशिया सबसे अधिक असुरक्षित क्षेत्र रहा है? किस रिपोर्ट में कहा गया है? ये कहा गया क्रिश्चियन एंड रिपोर्ट में। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है तो कौन सा महीना में होता है? तो ये जून के महीना में होता है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति होगा उत्तरी गोलार्ध में। देखिए हम लोग कौन सा गोलार्ध में रह रहे हैं? तो देखिए गोलार्ध 2 टाइप का है, एक उत्तरी है, एक दक्षिण है। दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। यहाँ पे देखिए 4 भाग में बांट देते हैं, तो ये हो गया एशिया, और एशिया में हम लोग कहाँ है? तो दक्षिणी एशिया में रहते हैं। ठीक है, भारत दक्षिणी एशिया में है, बट पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में ही पूछा है, पूरा इस पार्ट में पूछा है, इस पार्ट में। तो ये कब होता है? जून में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, मतलब मकर रेखा को पार कर जाता है ये सूर्य। निम्नलिखित में से किसे भारत में सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में जाना जाता है? सांप्रदायिक मतदाता, देखिए लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है सांप्रदायिक मतदाता। सांप्रदायिक मतदाता कैसे हुआ जो बताते हैं। देखिए इन्होंने मार्लो मिंटो सुधार लाया था, उसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया था, जिसके वजह से आगे चल के सभी जातियों लोग ने इसका मांग उठाने लगे थे कि उसको मिलेगा तो हमें क्यों नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है कैसे? शुष्क बुझे चूने के साथ क्लोरीन मिलाकर अभिक्रिया करा देते हैं, तो इसमें बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अपनी पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान किस भारतीय नेता ने नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है? तो ये अपना प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इन्होंने ही नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान मांगा, मतलब उनको मिला है। थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत अच्छा है कि आपने इसको देखा है। बहुत कम समय में 20 मिनट में हमने आपको 43 क्वेश्चन करा दिया, लगभग 30 क्वेश्चन पर 30 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसको देखिएगा ज़रूर।
That's all. Thank you for today. Goodbye.